दोस्तों नमस्कार। मैं एडवोकेट योगेंद्र सिंह आज एक बार फिर से अपने चैनल लॉ वन शुड नो में प्रस्तुत हूँ आपको एक नई जानकारी देने के लिए। नॉर्मली क्या होता है कि कभी आप जैसे फैमिलीज़ में देखेंगे तो जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो सभी लोग मिलकर के बंटवारा करते हैं या कोई एक पार्टी या दो पार्टी उसमें एग्री नहीं होते हैं, तो तब ये स्थिति आ जाती है कि फिर कई लोगों के सामने ये प्रॉब्लम होती है कि क्या एक व्यक्ति परिवार का, किसी के 4 बच्चे हैं, उसमें से अगर एक बच्चा अपना हिस्सा चाहे तो क्या वो पार्टीशन के लिए क्या वो केस डाल सकता है, क्या वो अपना हिस्सा ले सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर है यस। जो एक व्यक्ति है पूरे परिवार में और वो किसी वजह से अगर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है या परेशान है भाई बहनों में, तो अगर वो चाहे तो वो अपना अकेले का हिस्सा कोर्ट द्वारा पार्टीशन का केस डाल करके प्राप्त कर सकता है। अब पार्टीशन में जो प्रोसीजर है, पार्टीशन केस का जो प्रोसीजर है वो ये है कि जो इंडिविजुअल व्यक्ति अपना हिस्सा उस प्रॉपर्टी में अपना चाहता है उसे एक अपना पार्टीशन सूट डालना पड़ेगा। पार्टीशन सूट में वो अकेला केस डालेगा, सूट डालेगा, और बाकी की जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो और भाई बहन हैं, वो अपोजिट पार्टी बनेंगी। जब वो अपोजिट पार्टी बनेंगी तो और केस में जब जज उनको बुलाएगा और पूछेगा कि आपको अपना हिस्सा चाहिए हर एक से, तो अगर जो पार्टी कहेगी कि हाँ हमें भी चाहिए, तो उनको भी प्लेंटिफ की तरफ से, मतलब जिसने दावा डाला है, जिसने अपना केस डाला है, उसकी तरफ से वो भी उनके साथ इंक्लूड कर दिया जाएगा। और जो उसमें हिस्सा नहीं चाहेंगी या अपना जो पार्टीशन नहीं चाहती हैं वो अपोजिट साइड में रहेंगी। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपना केस डाला है पार्टीशन के लिए, अपने हिस्से के लिए, उसको अपने प्रॉपर्टी के शेयर, मान लो कि 100 गज की प्रॉपर्टी है, उसमें उसका 4 भाई बहन हैं, तो 25 उसका हिस्से का जो शेयर बना 25%, 25 गज, उसके हिसाब से कोर्ट फी कोर्ट में जमा करानी होगी। उसको ऐसा नहीं है कि पूरी प्रॉपर्टी के लिए उसे कोर्ट फी जमा करानी पड़ेगी, उसको सिर्फ अपने हिस्से की प्रॉपर्टी पर प्रो रेटा बेसिस पर कोर्ट फी कोर्ट में जमा करानी पड़ेगी। और उसके बाद कोर्ट उन सबको बुला करके उनसे ये पूछेगी कि क्या आप इस पार्टीशन सूट में अपना हिस्सा चाहते हैं या एनओसी आप देना चाहते हैं, आपको कोई इससे मतलब नहीं है। कुछ ऐसे मेंबर भी होते हैं जो अपना हिस्सा चाहते नहीं हैं, उन्हें ऑलरेडी मिल गया है, तो उनको भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। सबको बुलाया जाता है जो भी भाई बहन है, ताकि कोई बाद में विवाद पैदा ना हो और सबका राय लेकर के और प्रॉपर्टी का हिस्सा डिक्री कोर्ट कर देती है और फिर उस डिक्री को आप एग्जीक्यूट करा लेते हैं और म्यूटेशन करा करके आप उस प्रॉपर्टी का एक हिस्से के वारिस, मालिकाना हक प्राप्त कर लेते हैं और आप उसके मालिक हो जाते हैं। तो दोस्तों ये एक जानकारी थी जो कई लोग सोचते हैं कि भाई क्या मैं अकेला अपना प्रॉपर्टी में से अपने हिस्सा ले सकता हूँ या नहीं। हाँ, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ये सिर्फ दादा लाई प्रॉपर्टी, मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में ही लागू होता है। अगर पिताजी का प्रॉपर्टी अपना सेल्फ एक्वायर्ड है तो उसमें बेटा क्लेम नहीं कर सकता, कोई बेटी का क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो उनकी इच्छा पर है, वो जिसको भी देना चाहें। पर अगर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होने की वजह से उसमें जो उनका हिस्सा बनता है वो सिर्फ उसी के लिए अपना हक डाल सकते हैं और उसके मकान मालिक बन सकते हैं, ओनर बन सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मुझे आपको साथ शेयर करनी थी, और इसी तरह से मैं आपको तरह तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ ताकि आपकी जानकारी बढ़े और आपको ज्ञान, लीगल नॉलेज मिलती रहे।
तो दोस्तों ओके, थैंक यू, टेक केयर। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें और आइकन बेल को भी आप प्रेस कर दें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।